उस अबला नारी के 4 बच्चे हैं, पति ने छोड़ दिया है। एक सहारा पिता थे, वो भी पिछले दिनों स्वर्गवासी हो गए। बेदर्द प्रिंसिपल ने नौकरी से निकाल दिया। अब ये 5 जिंदगी रोटी के लिए कहाँ जाएं? किसके दर पर द्वार खटखटाएं कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे अपने बच्चे पालने हैं। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं को न्याय देने की बात करते हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नाम से ही अपराधी थर थर कांपने लगते हैं। उनके प्रदेश में कोई बेदर्द हाकिम महिलाओं के साथ अन्याय करता है और प्रशासन पैसे के आगे घुटने टेक देता है। ये मामला झांसी के सेंट मार्क्स स्कूल का है, जहां पर दर्जनों शिक्षकों को बेवजह निकाल दिया गया है। उन्हीं शिक्षकों में मेरी नाम की कैथोलिक शिक्षिका भी इस स्कूल में पढ़ाती थी। कुछ माह पहले एक दुर्घटना में मेरी की गर्दन में चोट आ गई, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, जिसकी सूचना उसने स्कूल प्रबंधन को दे दी थी। कुछ समय बाद एक मैसेज मेरी के फ़ोन पर आया कि अब वो सेंट मार्क्स स्कूल में शिक्षिका नहीं रही, यानी उसको नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी भागी भागी स्कूल पहुंची और प्रिंसिपल से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन पैसों की अकड़ में प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन ने मिलने से ही इनकार कर दिया। अब मेरी रोज़ अपनी नौकरी वापस देने की गुहार लगाने लगी तो दबंग प्रिंसिपल ने अपने गार्डों से कहकर मेरी को बाहर निकाल दिया। हार कर मेरी ने जिलाधिकारी झांसी से गुहार लगाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर जगह उसको धुतकार ही मिलती रही। उसने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन यहाँ तो जांच के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है और मुख्यमंत्री के नाम को बदनाम किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करता है, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वालों को सलाखों के पीछे भेज देता हो, उस उत्तर प्रदेश में एक स्कूल का दबंग प्रिंसिपल एक महिला के साथ अन्याय कर रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। 2 दिन पहले भी मेरी स्कूल की प्रबंधक किरण मसीह के पास पहुंची तो प्रबंधक ने तुरंत ज्वाइनिंग लेटर बनाकर मेरी को दे दिया। आगे क्या हुआ, खुद मेरी से सुनिए। मैं आपको अपनी नौकरी और मेरी सैलरी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जिसका आज तक निस्तारण नहीं हुआ। मैं इतनी बार एप्लीकेशन दे चुकी प्रिंसिपल ऑफिस में, मैंने मैनेजर मैम को भी दिया और मुख्यमंत्री पोर्टल पे और डीएम को, शिक्षा विभाग में, कहाँ कहाँ नहीं भटकी। मैंने सब जगह एप्लीकेशन दी पर उसका कोई निस्तारण ना निकला। पर अब मैं 5 तारीख को मैनेजर मैम के पास एप्लीकेशन लेके गई थी तो उन्होंने मुझे रिटर्न में ज्वाइनिंग के लिए लिख के दिया। तो 5 तारीख को शनिवार था, इस वजह से मैं ज्वाइनिंग तो नहीं कर सकी, तो उन्होंने 7 तारीख का लिख के दिया मुझे। तो संडे के होने के बाद मंडे को 7 तारीख थी, तो मंडे को सुबह मैं अपने समय अनुसार 7 बजे सुबह स्कूल में पहुंच चुकी थी ज्वाइनिंग के लिए। पर मुझे वहाँ के वर्करों ने रोक दिया गया कि आप अभी मिल नहीं सकती सर से और आपको असेंबली होने के बाद ही आप मिल सकती हैं। ठीक है, तो मैं रुक गई थोड़ी देर और फिर 8 बजे करीब सर ने मुझे बुलवाया अंदर। फिर उन्होंने मुझसे बात करी। जब मैंने लेटर उनके हाथ में दिया तो उन्होंने सीधा मुझसे कहा कि ये क्या कागज़ का टुकड़ा लाई हो। बोले इसे तो मैं 2 मिनट में फाड़ के कचरे में फेंक दूँ। और रही मैनेजर की बात, तो उसे मैं मैनेजर नहीं मानता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस मैनेजर की कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने। और ये रद्दी का टुकड़ा है, इसके टुकड़े करके मैं कचरे में फेंक दूंगा, तुम क्या कर लोगी। और तुमने जो एप्लीकेशन यहाँ वहाँ डीएम के पास, तुमने मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ तुमने जो एप्लीकेशन दी है उसकी सब रिपोर्टें मेरे पास है। मैं चाहूँ तो तुम पे केस कर सकता हूँ। अगर मैं केस कर दूंगा तो मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो लगा सकता हूँ, पर तुम्हारे पास कुछ नहीं है। झांसी में सीएनआई के और भी स्कूल हैं, उनमें ऐसी शिकायतें क्यों नहीं आती? केवल सेंट मार्क्स स्कूल में जब से दोबारा ब्रूस एंडरसन प्रिंसिपल बना है तब से ही शिकायतें क्यों आ रही हैं? जबकि डायोसीस के डीबी सेक्रेटरी राकेश छत्री भी बीजेपी से जुड़े हैं और बिशप मॉरिस एडगरदान, जो महिला सम्मान की बात करते हुए दोषियों के खिलाफ संसद में आवाज़ उठाने की बात करते हैं, वो तो खुद राकेश छत्री के रहमो करम पर ही बिशप बने हैं।
फिर महिलाओं के प्रति इतना अन्याय क्यों? क्या ईसाई समुदाय के बिशप के अंदर अपने ईसाई समुदाय के प्रति हमदर्दी नहीं है या थोड़ी बहुत दया नहीं है जो महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं? फिलहाल पीड़िता मेरी के 4 बच्चे हैं जो पैसों की तंगी से स्कूल भी नहीं जा पा रहे। एम न्यूज़ आप सभी से अपील करता है कि पीड़ित महिला की मदद करने के लिए अपने हाथ बढ़ाएं ताकि 5 जिंदगी मौत के मुंह में जाने से बच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एम न्यूज़। तो हमारी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, तो हमारे घर चलाना भी हमें मुश्किल हो रहा है। अब मैं अकेली इस घर में कमाने वाली हूँ और वो भी मैं घर में हूँ, तो किस तरह से घर मैं चलाऊंगी? मेरे बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? मैं आप सब ईसाई समुदाय लोगों से हेल्प मांग रही हूँ कि आप सब मेरी इस केस में मेरी हेल्प करें और मेरे साथ खड़े रहें, जिससे कि मैं अपनी नौकरी जल्द से जल्द पा लूँ और मेरी जो सैलरी 3 महीने की है वो भी मुझे मिल जाए।